आज हम पढ़ेंगे कोशिका। क्या पढ़ेंगे? कोशिका। तो देखो कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? सेल बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? साइटो। कोशिका का नाम क्या होता है? साइटो बोलते हैं, ठीक है ना। अध्ययन क्या बोलते हैं? इसका अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। यहाँ किसी दिक्कत है क्या? अब बात करते हैं कोशिकाओं को सर्वप्रथम सबसे पहले मतलब सर्जन क्या होता है? सबसे पहले किसने खोजा? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कोशिका की, है ना। तो किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा? 1665 में। कब खोजा था? 1665 में। इनके बारे में अपन आराम से बाद में बताएंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ तक देखो, ठीक है ना, मतलब निर्मित जीवित कोशिका। अब बात करते हैं लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल की। मतलब लिविंग यानी क्या होता है? जीवित। नॉन लिविंग यानी क्या होता है? निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। तो निर्जीव किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था सर्वप्रथम। और जीवित किसने खोजा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या खोजा था? ल्यूवेनहुक ने खोजा था लिविंग सेल। कौन सी खोज खोजी थी? लिविंग सेल की खोज की थी। सिद्धांत क्या है इसका? देखो कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया था दो वैज्ञानिकों ने। किन्होंने दिया था? दो वैज्ञानिकों ने दिया था। इन वैज्ञानिकों का नाम क्या है? स्लाइडेन और स्वान। क्या नाम है? स्लाइडेन और स्वान नाम था उन दोनों का। अब देखो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, क्या बात कर रहा हूं मैं? दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या है? प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है? प्लाज्मा। यहाँ तक दिक्कत है क्या? दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ गए बात? कोई दिक्कत किसी को? अब बात करते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका। मतलब मानव में सबसे छोटा क्या होता है? तो क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, ठीक है ना। अब बात करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। ये क्या होती है? फीमेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर होती है, ओवम में। समझ गए ना? फीमेल के अंदर होती है, ओवम में से क्या बोलेंगे? मानव में सबसे बड़ा अंडाणु, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका हो गई, ठीक है ना। और मानव में सबसे लंबी, देखो लंबी और बड़े, लंबी और बड़े में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। लंबा लंबा होता है और बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। लंबे और बड़े में आप कंफ्यूज मत होना, तो ठीक है ना। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन्स। कौन सी होती है? न्यूरॉन्स। क्या आ रहा है में? न्यूरॉन्स सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन विभाजन रहित, मतलब विभाजन नहीं होता, है ना। विभाजन किसमें नहीं होता? न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता। जैसे मान लो ये देखो न्यूरॉन होती है कहाँ पे? न्यूरॉन होती है हमारे दिमाग के अंदर। कहाँ पे होती है? सिर के अंदर, मतलब यहाँ पर माइंड में होती है, ब्रेन में, ठीक है ना। तो ये क्या होती है? सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? एक सबसे लंबी कोशिका है। और एक बात आप लोगों को भी बताया गया होगा कि कभी भी है ना गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन के चलाओ। क्या चलाओ? हेलमेट डाल के चलाओ गाड़ी को, नहीं तो सिर फुट गया ना तो वापस नहीं रिकवर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसमें अंदर विभाजन नहीं होता। जैसे मान लो हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, हमारे पास सेल है, इसको मैं तोड़ दे अपने आप क्या रिकवर कर लेगी, समझ गए ना। मतलब अपने आप से हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी वापस, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे अपन? विभाजन रहित। इसे क्या बोलेंगे अपन? विभाजन रहित। इसे क्या बोलेंगे अपन? विभाजन रहित, है ना। मतलब अपने आप नहीं करती उसे क्या बोलेंगे? विभाजन रहित बोलेंगे। जो अपना आप करती है उसे क्या बोलेंगे? विभाजन करती है, समझ गए ना। तो देखो हमारे पास में क्या आएगा फिर? छोटा दिया मैंने यहाँ पर तेजी से विभाजन कहाँ पे होता है? लीवर में। कहाँ पे होता है? लीवर में। देखो लीवर हमारा क्या होता है? पेट के अंदर लीवर होता है, ठीक है ना। मतलब पेट में लीवर होता है तो वो क्या करता है? विभाजन कर लेता है अपने आप। जैसे मान लो इसको मैंने कैसे काट दिया ना तो वो अपने आप ही सही होता रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे क्या बोलेगा? लीवर। तो ये हमारे क्या आ गया? विभाजन होता है तेजी से। और क्या होता है? गति से होता है, मतलब स्पीड से होता है। स्पीड यानी क्या होता है? गति, बड़ी भयंकर तरीके से होता है। वो कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। फिर अपन बात करते हैं कि कोशिका से क्या बनता है? देखो ईंट, देखो यहाँ हमारे पास क्या है? ईंट, दीवार, कमरा और घर। जैसे हमारे पास में क्या होती है? एक ईंट होती है, ईंट से अपन क्या खड़ा करते हैं? दीवार खड़ा करते हैं। दीवार खड़ी करनी चाहिए, मान लो ये मैंने दीवार खड़ी कर दी। दीवार खड़ी करने के बाद में अपन क्या बनाते हैं? कमरा। क्या बनाते हैं? कमरा बनता है। कमरा बनने के बाद में उसमें छत डलती है ना, रूफ डलती है। फिर क्या बनता है? पूरा मकान कंप्लीट। उसको क्या बोलेंगे अपन? हाउस या घर बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे इसी प्रकार कोशिका के भाग होते हैं। कोशिका से बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से बनता है हमारा अंग। अंग से बनता क्या बनता है? हमारा शरीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, ये हमारी पहली वीडियो है। इसमें कोई गलती हो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है ना, ताकि मैं यूट्यूब पे डाल सकूं। बच्चों के लिए क्या नाम है कमेंट्स आते हैं, सर आप क्या नाम है यूट्यूब पर चैनल नहीं है कि आप बनाओ। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, 2 साल मुझे कोचिंग पढ़ाते हुए हो गए। तो मैं 2 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं क्या मतलब बना रहा हूँ अपने आप को, काम कर रहा हूँ भाई। अपन क्या यूट्यूब पे चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया? ये वीडियो बनाने की आज से स्टार्टिंग की है। तो अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। वैसे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है पढ़ाने के लिए आपको, इसलिए कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जय हिंद, जय भारत।